These days, everybody's talking about Sanjay Leela Bhansali's OTT debut हीरा मंडी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी को ये अच्छी ही लगी हो। अब कोई इसकी स्टोरी लाइन की शिकायत करता है तो कोई शर्मिन सहगल AKA आलमज़ेब के एक्सप्रेशनलेस एक्टिंग की। लेकिन 3 ऐसी चीज़ें इस सीरीज़ में है जिसमें कोई चाह कर भी कमियां नहीं निकाल पा रहा। कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी एंड दी सेट डिजाइनिंग। आज के वीडियो में मैं आपको हीरा मंडी के इन तीनों मैजिकल फैक्टर्स से रिलेटेड मज़ेदार बैग्स बताऊंगी। दिस इज गोना बी रियली इंटरेस्टिंग। वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करेंगे कॉस्ट्यूम्स की। हीरा मंडी के कॉस्ट्यूम इसके डिजाइनर की फैमिली से इंस्पायर्ड है। आई मीन फैमिली हिस्ट्री। दिल्ली बेस्ड डिजाइनर्स रिम्पल और हरप्रीत नरूला की पंजाबी फैमिली पाकिस्तान के गुजरावाला शहर में रहने वाली है, जो आफ्टर पार्टीशन इंडिया आ गई। उन्होंने अपनी दादी के पुराने कुर्ते, शरारे और दुपट्टों के डिजाइन से आइडिया लेकर 2 सालों में इस वेब सीरीज के लिए 300 कॉस्ट्यूम्स तैयार किए। सकलबन आउटफिट। हीरा मंडी कॉस्ट्यूम्स की बात करते ही इसका सकलबन गाना सबसे पहले दिमाग में आता है। इसमें पहने कपड़ों की खासियत ये है कि बसंत पंचमी के सेलिब्रेशन को दिखाते हुए सभी एक्ट्रेसेस ने पहना तो येलो शरारा है, लेकिन आउटफिट का डिजाइन और येलो के डिफरेंट शेड्स को इतनी माइन्यूटली और ब्यूटीफुली यूज किया है कि एक ही कलर पहने हुए भी सब यूनिक लग रही हैं। बिब्बो जान गजकामिनी वॉक। अदिति राव हैदरी के इस वॉक ने इंटरनेट पर तो आग ही लगा दी। इनके इस वॉक को और भी सेक्सी बनाता है इनका ये लहंगा चोली। इसमें इन्होंने क्रिम्सन कलर का बनारसी फ्लोरल प्रिंट वाला घेरेदार लहंगा पहना है विथ रॉयल डार्क ब्लू वेलवेट हाफ स्लीव्स ब्लाउज और इस कलर कॉम्बिनेशन को मैच करने वाला जालीदार गोल्डन दुपट्टा, जो कि इस कॉस्ट्यूम को एक सटल रॉयल लुक देता है। बिब्बो जान रेड अनारकली अवतार। अदिति राव हैदरी का ये मुजरा आउटफिट उनकी पूरी सीरीज में पहने कॉस्ट्यूम से एकदम अलग है। वैसे ही रेड सिल्क अनारकली लुक मुगले आजम में मधुबाला और पाकीज़ा में मीना कुमारी के आउटफिट का कॉम्बिनेशन सा लग रहा था। हालांकि इसका फुल जरदोजी और दबका वर्क मेड इट लुक मोर रॉयल एंड ब्यूटीफुल। मल्लिका जान एंट्री लुक। मल्लिका जान के एंट्री लुक के लिए इससे अच्छा और रॉयल शायद ही कुछ होता। अब यहाँ जब उनकी हेल्पर उनके पैरों में लगी मेहंदी को खराब होने से बचाने के लिए उनका लहंगा उठाती हैं, उस सीन में उस लहंगे के अंदर की डिटेलिंग से उसकी खूबसूरती और उभर कर आती है। सेम शेड ऑफ कुर्ता, दुपट्टा एंड लहंगा विद ब्यूटीफुल आइवरी प्रिंट गिव्स इट रिच शाही लुक। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स ज्वेलरी, फैक्ट नंबर 6। इसे डिजाइन किया है श्री प्रणामी ज्वेल्स ने, जो खुद 200 साल पुरानी है। उन्होंने अपने एंसेस्टर्स के पुराने डिजाइनों से इंस्पायर होकर ही इस सीरीज के सभी पीसेस बनाए हैं। अब चाहे कॉस्ट्यूम हो या ज्वेलरी, संजय लीला भंसाली ने सभी डिजाइनर्स एकदम चुन के लिए हैं। फैक्ट नंबर 7। इस सीरीज में कुल 300 किलो की 10,000 ज्वेलरी यूज हुई है, जिसे बनाने में 3 साल लगे थे। अब यहाँ 300 कॉस्ट्यूम्स को बनाने में 2 साल जा रहा है, तो 10,000 ज्वेलरी में 1 साल एक्स्ट्रा तो खिंचेगा ही। फैक्ट नंबर 8। इसमें पहने हुए सारी ज्वेलरी रियल गोल्ड और डायमंड की बनी है विथ इंट्रिकेट वर्क ऑफ रियल रूबीज, एमरल्ड, पुखराज एंड अदर प्रीशियस स्टोन्स। और हाँ, सभी गहने पुरानी टेक्निक से बनाए हुए हैंडमेड हैं। फैक्ट नंबर 9। हीरा मंडी फैशन यूनिवर्स के 5 मेन गहने थे: झूमर, मंग टीका, नथ और हाथ फूल। इनमें से झूमर और हाथ फूल को सबसे पहले मुगल क्वीन और कॉर्टिसन सी पहना करती थी, जिसमें से झूमर तो एक तरह से मुगलों तक ही सीमित होकर रह गया, लेकिन हाथ फूल बाद में सभी रिलीजन की रॉयल फैमिली का मार्क बन गया। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेट डिजाइनिंग, फैक्ट नंबर 10। ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा था कि सेम गंगूबाई का सेट रीयूज कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये एक आधा सच है। संजय लीला भंसाली ने गंगूबाई सेट को रीयूज नहीं किया है, बल्कि उसी जगह पर सेम लोकेशन पर अपना एक नया सेट बनाया है हीरा मंडी का। तो सेट अलग अलग है, लेकिन लोकेशन एकदम सेम है। हीरा मंडी का ये 7 एकड़ में फैला सेट 7 महीने में बनकर तैयार हुआ था, जिसमें कुल 700 कारीगर लगे हुए थे। ना फैक्ट नंबर 12। हीरा मंडी इंडिया की सबसे महंगी OTT सीरीज है, जिसका बजट है 250 करोड़। आपको बता दूं, इसमें से 50-60 करोड़ तो सिर्फ संजय लीला भंसाली की फीस है। इस सीरीज की सबसे महंगी एक्ट्रेस है सोनाक्षी सिन्हा, जिन्होंने लिए थे 2 करोड़ रुपए। बाकी मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदरी और ऋचा चड्ढा ने 1-1 करोड़ लिए। संजीदा शेख को अपने रोल के लिए मिले 40 लाख
और संजय लीला भंसाली की नीज शर्मिन सेगल ने कमाए 30 लाख रुपए। नाउ यू वोंट बिलीव, संजीदा और शर्मिन का इतना इंपॉर्टेंट रोल था, उनका स्क्रीन टाइम भी अच्छा खासा था, बट स्टिल उनके मुकाबले फरदीन खान को उनसे ज़्यादा पैसे मिले हैं, दैट इज़ 75 लाख रुपए। नाउ दिस इज़ वेयर जेंडर डिस्पैरिटी कम्स। आप इस भेदभाव पर क्या सोचते हो, कमेंट में हमें लिखकर बताओ। इसके अलावा लोग संजय लीला भंसाली को इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हीरा मंडी की एक्चुअल कॉर्टिसन का जो लाइफ था उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे दिखाया गया, जो कि रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है। वैसे मुझे लगता है कि ये कोई हिस्टोरिकल सीरीज नहीं है। संजय लीला भंसाली इसके जरिए बस एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि कैसे तवाइफों ने भी हमारे देश की आज़ादी में इक्वल कंट्रीब्यूशन किया था, जिसको उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया भी है। दैट वॉज मोर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज देन शोइंग हिस्ट्री। तुम इस पर क्या सोचते हो हमें ज़रूर बताना। अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गुड बाय।